अचार नींबू मसाले वाली सास। शहर के एक शांत मोहल्ले में रहने वाली सविता देवी करीब 55 वर्ष उम्र थी। वह अपने बेटे अमन और बहू आरुषि के साथ रहती थी। अमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी करता था और आरुषि एक MBA ग्रेजुएट थी जो घर संभालने के साथ साथ एक फ्रीलांस मार्केटिंग कंसल्टेंट के तौर पर भी काम करती थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सविता देवी का जीवन में एक खालीपन था। सविता देवी की एक अद्भुत कला थी, अचार मसाले बनाना। उनके हाथ का बना आम का अचार, नींबू का खट्टा मीठा अचार या गरम मसाला, हर चीज का स्वाद ऐसा था कि जिसने एक बार चख लिया वह भूल नहीं पाता था। वह हर साल थोड़ा ज़्यादा अचार और मसाला बनाती थी, जिसे वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को उपहार स्वरूप भेजती थी। एक दिन दोपहर में आरुषि एक बड़े फूड ब्लॉगर के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। ब्लॉगर ने आरुषि से उसके घर के बने आम की अचार की तारीफ करते हुए पूछा, आरुषि जी, यह अचार आपने कहाँ से लिया है? बाजार के किसी अचार में ऐसा शुद्ध घर का स्वाद नहीं आता। आरुषि गर्व से मुस्कुरा उठी। यह मेरी सासू माँ सविता देवी जी ने बनाया है। उनकी एक्सपीरियंस 40 साल पुरानी है। जैसे ही आरुषि ने यह बात कही, पास खड़ी सविता देवी के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आई जो तुरंत ही दब गई। आरुषि ने महसूस किया कि तारीफ ने माँ के मन के किसी कोने को छू लिया है। शाम को जब अमन ऑफिस से घर आया तो आरुषि ने उनसे बात की। सुनिए, मैंने माँ के लिए एक बात सोची है, क्यों न हम उनके बनाए अचार और मसालों का एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। अमन ने चाय का कप मेज पर रखते हुए थोड़ा हैरान होकर कहा, बिजनेस? आरुषि, मजाक कर रही हो? माँ इतने सालों से घर संभाल रही हैं, उन्हें इसकी क्या ज़रूरत है? मैं इतना कमाता हूँ कि उन्हें अब काम करने की ज़रूरत नहीं। यह पैसों की बात नहीं है अमन, आरुषि ने समझाया। यह माँ की पहचान और उनके हुनर की बात है। जब वह अचार बनाती है तो उनकी आंखें चमकती है। आप बस एक बार उनसे बात करके देखिए। आरुषि ने अगले दिन सुबह नाश्ते के समय यह प्रस्ताव सविता देवी के सामने रखा। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि हम आपके बनाए मसालों का एक छोटा सा ऑनलाइन ब्रांड शुरू करें। नाम रखेंगे माँ के हाथ का स्वाद। आप दुनिया को अपना हुनर दिखा सकती हैं। आरुषि ने उत्साह से कहा। सविता देवी अचानक शांत हो गईं। उनके चेहरे पर कई वर्षों का संकोच और भय झलक रहा था। नहीं बहू, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। बिजनेस करना, हिसाब किताब, ऑनलाइन चीज़ें, यह सब बहुत मुश्किल है और इतने सालों बाद लोग क्या कहेंगे? अमन ने बीच में कहा, हाँ माँ, आरुषि सही कह रही है। इसकी क्या ज़रूरत है? आप आराम करिए। आरुषि ने तुरंत कहा, अमन, आप गलत समझ रहे हैं। माँ की उम्र आराम करने की नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की है। और माँ जी, आपको हिसाब किताब की चिंता नहीं करनी है। मैं एक MBA हूँ और मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। वेबसाइट, ऑर्डर, डिलीवरी सब मैं संभालूंगी। आपको बस अपनी कलाकारी दिखानी है, सिर्फ अचार और मसाले बनाने हैं। आरुषि ने सविता देवी के हाथों को प्यार से थाम लिया। लोग क्या कहेंगे? लोग तारीफ करेंगे। माँ जी, जब कोई औरत 55 की उम्र में अपना सपना पूरा करती है तो वह पूरे समाज को प्रेरणा देती है। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, आप मेरी वजह से अपने हुनर को मत दबाइए। आरुषि की आंखों में इतना गहरा विश्वास था कि सविता देवी नाक नहीं कह पाई। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है बहू, अगर तुम सब संभाल रही हो तो मैं एक बार कोशिश कर सकती हूँ। अगले कुछ हफ्तों में आरुषि ने युद्ध स्तर पर काम किया। उसने माँ के हाथ का स्वाद के लिए
एक साधारण लेकिन आकर्षक वेबसाइट बनाई, साफ सुथरी पैकिंग तैयार करवाई जिस पर सविता देवी की मुस्कुराती हुई तस्वीरें लगी थी। घर की रसोई को थोड़ा और व्यवस्थित किया ताकि सारे काम स्वच्छता और कुशलता से हो। सविता देवी जो पहले थोड़ी घबरा रही थी, अब धीरे धीरे उत्साहित होने लगी। वह सुबह जल्दी उठकर मसालों को साफ करती, अचार के लिए फल तैयार करती। एक दिन आरुषि ने लैपटॉप पर पहला ऑर्डर दिखाया, दिल्ली से 500 ग्राम गरम मसाले का ऑर्डर। माँ जी, हमारा पहला ऑर्डर देखिए, सुश्री प्रिया शर्मा ने ऑर्डर दिया है। सविता देवी की आंखों में आंसू आ गए। बहू, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कोई मेरी कला के लिए पैसे दे रहा है। अमन भी उस दिन बहुत खुश था। वह खुद डिलीवरी पैक करने में मदद करने लगा। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे, लेकिन एक बड़ी चुनौती सामने आई। एक सप्ताह बाद बेंगलुरु से 5 किलो मिक्स वेज अचार का एक बड़ा ऑर्डर आया, जिसे एक रेस्टोरेंट ने दिया था। सविता देवी ने 2 दिन लगातार अचार तैयार किया। डिलीवरी के ठीक एक दिन पहले पैकिंग के दौरान अचार का एक जार नीचे गिरकर टूट गया। सविता देवी हताश होकर जमीन पर बैठ गई। आरुषि, मैंने कहा था यह मुझसे नहीं होगा। देखो, इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं तो बाकी बचे अचार की पैकिंग भी नहीं कर पाऊंगी। सविता देवी हताश होकर जमीन पर बैठ गई। आरुषि, मैंने कहा था यह मुझसे नहीं होगा। देखो, इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं तो बाकी बचे अचार की पैकिंग भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। आरुषि ने पहले जमीन साफ की, फिर अपनी सासू माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, बिजनेस में नुकसान और मुश्किलें तो आती जाती रहती है। आप चिंता क्यों करती हैं? अभी भी हमारे पास समय है। मैं आपको सिखाती हूँ कि अचार टेबल पर कैसे पैक किया जाता है और सही जगह कैसे लगाते हैं। आरुषि ने उन्हें नई सुरक्षित पैकिंग का सही तरीका बताया। उन्होंने रात भर जागकर बाकी ऑर्डर को सुरक्षित रूप से पैक किया। सविता देवी ने देखा कि आरुषि बिना किसी शिकायत या गुस्से के पूरी शांति से मुश्किलों को हल कर रही है। अगले कुछ महीनों में माँ के हाथ का स्वाद का एक सफल ऑनलाइन ब्रांड बन गया। सविता देवी अब खुद ग्राहकों से बात करती थी, उनके रिव्यू पढ़ती थी और बताती थी कि कौन सा अचार कब और कैसे बनाया गया। एक दिन शहर के एक प्रमुख समाचार पत्र ने सविता देवी पर एक पूरा लेख छापा। शीर्षक था, 55 की उम्र में शुरू किया सफर, हुनर और बहू के सहयोग से बनी बिजनेसमैन। जब अमन ने यह लेख पढ़ते हुए अपनी माँ को देखा तो सविता देवी की आंखों में वही चमक थी जो आरुषि ने पहली बार देखी थी। अमन ने अपनी माँ के पैर छुए। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने समझा था कि आपके लिए आराम जरूरी है, पर आपने तो यह साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने का कोई रिटायरमेंट नहीं होता। और आरुषि, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने माँ को वो दिया जो मैंने सैलरी में अब कभी नहीं दे पाता, आत्मविश्वास और पहचान। सविता देवी ने आरुषि को गले लगाया। बहू, तुम मेरी बेटी हो। तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी। अब मुझे यह नहीं सोचना पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचती हूँ कि मैं अगले महीने कौन सा नया मसाला बाजार में लाऊंगी। तुमने मुझे सिखाया कि ज्ञान और हुनर की कोई उम्र नहीं होती, और सबसे ज़रूरी है अपने भीतर के डर को छोड़कर आगे बढ़ना।